गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रीतम शर्मा, सार्थक क्लासेस जी। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में बात करा, जैसे अपन ने गैसेस मिक्सचर के बारे में बात करा था। किसके बारे में बात करा था अपन ने? गैसेस मिक्सचर की एवरेज मोलर मास के बारे में बात करा था। क्या बात करा था अपन ने? गैसेस मिक्सचर की एवरेज मोलर मास के बारे में अपन ने बात करा था। ठीक है, अपन मोल की बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें पढ़ रखी है। ठीक है, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। और जब अपन गैसेस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर अपन ने एवरेज मोलर मास के बारे में बात करा। ठीक है, एवरेज मोलर मास की अगर बेटा अपन बात करें तो एवरेज मोलर मास में अपन ने सिंपल सी बात बोली थी कि आपके पास में डब्ल्यू टी अपॉन में क्या होता है? एन टी होता है। डब्ल्यू टी अपॉन में क्या होता है मोलर मास बेटा? एन टी होता है। इसके बेसिस पे अपन ने 3-4 फॉर्मूले फाइंड आउट करे थे। पहला फॉर्मूला जब आपको क्या था, मास गिवन था, गैसेस मिक्सचर में गैस के क्या दिए हुए थे आपको? मास दिए हुए थे। तब अपन ने क्या बात कही थी बेटा कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अपन दो गैस के बारे में बात कर लेते हैं। अपने पास में एक कंटेनर था जिसके अंदर ए और बी दो गैस थी। अब इनका अगर अपने को मास दिया हुआ था तो अपने पास में एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला आया था बेटा, क्या आया था? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी आया था। ठीक है, एक अपन ने इसमें फॉर्मूला कैलकुलेट करा बेटा, जो आपको क्या था? क्या गिवन था आपके पास में? ए और बी गैस के अभी क्या मास और मोल गिवन थे। फिर अपन ने कैलकुलेट करा था अपने को मोलर मास एंड मोल गिवन थे। क्या गिवन थे? मोलर मास एंड मोल गिवन थे। ठीक है, जब अपन ने मोलर मास और मोल गिवन थे बेटा, तो यहां पर तो अपन ने मोल लिख दिया, एन ए प्लस एन बी। जब अपन ऊपर बात कर रहे थे डब्ल्यू ए के बारे में, जब अपने को मोलर मास और मोल गिवन थे, तो यहां पर डब्ल्यू ए की जो वैल्यू आई थी बेटा वो आ जाएगी एन ए इंटू में एम ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास में क्या है? मोल इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू अपॉन में एन होता है, डब्ल्यू अपॉन में एम होता है। सॉरी, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में एम होता है। एम मोलर मास, डब्ल्यू गिवन मास, इधर मोल। तो अगर डब्ल्यू निकालने तो अपन क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो वही तो करा है अपन ने। फिर अपन डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था? एन बी इंटू में एम बी आया था। अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास में यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया था, एन बी एंड डब्ल्यू बी। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला अपने पास में आया था जब अपने को क्या गिवन था? अपने को मोलर मास एंड मास गिवन था। किसी भी गैस एक का क्या दिया हुआ है? मोलर मास और मास, और बी का क्या दिया हुआ है? मोलर मास एंड मास गिवन है। अभी अपने को क्या निकालना है बेटा? एवरेज मोलर मास अगर निकालना है तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे ये मास दिया हुआ है, ये मोलर मास दिया हुआ है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मास का सम आ गया। नीचे मोल का सम करना है ना, तो मोल यहाँ पे कैसे आएंगे? इसको इससे डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएंगे। तो क्या आ गया बेटा? डब्ल्यू ए अपॉन में एन ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आ गया? एन बी। ठीक है बेटा, ये अपन ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। इसको अपन कंटिन्यू करते हुए इस पे बेस्ट अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलिए बेटा, तो अपन पहले एग्जांपल की बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है कि इन एयर मिक्सचर एक एयर का मिक्सचर है जिसके अंदर आपके पास में क्या है? 70% नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग O2। क्या दिया हुआ है? बचा हुआ O2 है। देन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। क्या कैलकुलेट करने बाद बेटा? एवरेज मोलर मास। अब देखिए, ये 70% जो दिया हुआ है ना बेटा, ये अपने को दिया हुआ है बाय मास। क्या दिया हुआ है? 70% बाय मास आपको क्या दे रखा है? नाइट्रोजन
और रिमेनिंग आपको क्या दे रखा है बेटा, O2 दे रखा है। आपको बोला गया है एवरेज मोलर मास बताइए। अगर अपने पास में ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, 70% नाइट्रोजन है बाय मास, इसका मतलब कितना भी मास हो बेटा उसके अंदर 70% क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। बचा हुआ 30% क्या होगा आपके पास में, O2 होगा। बचा हुआ 30% क्या होगा आपके पास में, O2 होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपके पास में बेटा, अगर अपन बात करें, अपन ने मान लिया कि टोटल 100 ग्राम मिक्सचर है, कितना है 100, तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और बचा हुआ 30 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, O2 हो जाएगा। 30 ग्राम क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको पता है ये तो मास हो गया इसका, बोलिए, ये तो क्या हो गया आपके पास में, मास हो गया। अब आप क्या निकालें, यहां से WA की वैल्यू तो क्या आ गई 70, यहाँ पे WB की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30। बोलो, अगर मैं यहां से मोल निकालता हूं तो मोल क्या आ जाएंगे, 70 अपॉन में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब क्या है बेटा, N2 है, नाइट्रोजन गैस है ना, L2 है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, O2 है। इसका मतलब क्या है बेटा, 70 अपॉन में क्या कर दूंगा, नाइट्रोजन का डबल। कितना होता है नाइट्रोजन का, तो 14 होता है। एक नाइट्रोजन का, दो नाइट्रोजन को कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। दो नाइट्रोजन है ना बेटा, 28 हो जाएगा। 70 अपॉन में 28। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से मोल कितने आ जाएंगे बेटा, 30 अपॉन में 32। तो अब यहां से एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, बोलो, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला आ गया बेटा, देखो सबसे पहले तो 70 प्लस 30, 100 हो गया ये तो, डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा, 70 अपॉन में 28 प्लस 30 अपॉन में 32 आ गया। बोलो, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करें तो बेटा अपन ने ऊपर वाली साइड में 10 कॉमन ले लिया। अगर ऊपर मैंने 10 कॉमन लिया तो 70 प्लस 30, ये तो 100 हो गया ऊपर। तो यहाँ पे नीचे मैंने 10 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 7/28 आ गया बेटा, प्लस 3 क्या आ गया 32। बोलिए, समझ में आ गई ये बात। अगर ऐसा हुआ तो ये 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया बेटा 10 अपॉन में, ये कितना आया 7/28 कितना होता है, 1/4 होता है। 7/28 क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो ये क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 हो गया। बोलो, 0.25 हो गया। 3/32 ये कितने पे जाएगा, देखो 3/32, पॉइंट लगाया 0, नहीं जा रहा, फिर एक 0, अप्रोक्सीमेटली कितने पे जाएगा, 0.9 पर जाएगा क्या, बोलो कितने पे जाएगा, 0.09 पर। कितने पे जाएगा ये, 0.09 पर ही तो जाएगा। बोलिए, अगर ऐसा है तो इसमें मैंने क्या कर दिया 0.09। अब इसको क्या कर लेंगे बेटा 10 अपॉन में, ये कितना हो गया 0.34। बोलो, इसको फर्दर अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये मैंने हटा दिए दोनों जीरो, तो ये आ गया 34 को अगर अपन क्या करते हैं 1000 में डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा, सबसे पहले 3 पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करो इसका 34 को 100 से, क्या वैल्यू आ रहा है देखो, 34 को 100 से डिवाइड करिए, क्या वैल्यू आ रही है देखिए 34 को 100 से। तो आपके पास में देखिए 1000 डिवाइड बाय 34 है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास में ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 70। बोलो, तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये अपने कितने पर जा रहा है, 17 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 51 हो जाता है, तो 2 पे जा रहा है पहले ही। तो कितना बच गया 160 बच गया। तो 229 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा 29 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गई बात, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके अंदर, नोट डाउन कर ली। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अभी अपन ने बाय मास पढ़ा था, क्या था वो, बाय मास था। अब अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, एयर कंटेन्स 80% बाय वॉल्यूम
N2 and remaining O2 gas. Then calculate average molar mass of मिक्सचर. क्या कैलकुलेट करना है आपको? मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है. आपको दिया हुआ क्या है बेटा? 80% बाय वॉल्यूम क्या है? N2 है, और रिमेनिंग क्या है आपके पास में? O2 गैस. रिमेनिंग आपके पास में क्या है बेटा? O2 गैस है. तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा. अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो आपको N2 क्या बोल रखा है बेटा? 80% बाय वॉल्यूम है. क्या है? 80% बाय वॉल्यूम. और O2 क्या है बेटा? अगर ये 80 है तो बचा हुआ क्या होगा बेटा? O2 होगा. बोलो, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? बोलिए, इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं है. अब देखिए, आपको एक इक्वेशन मैंने बताई हुई है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT. बताई हुई है क्या? क्या इक्वेशन बताई हुई है? PV इक्वल्स टू nRT. अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं बेटा, अगर ये मिक्सचर होगा एयर का, बंद कंटेनर में होगा. किसमें होगा? बंद कंटेनर में. वहां पर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. बोलो, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. बचा क्या? वॉल्यूम एंड मोल ही तो बचे हैं बेटा. क्या बचा है? वॉल्यूम एंड मोल. इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया बेटा. क्या हो गया? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया. तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 80% बाय वॉल्यूम दे रखा है, ये क्या है आपके पास में? 80% बाय मोल है. क्या है ये? 80% बाय मोल. और ये वाला क्या होगा? 20% बाय मोल है. समझ में आ गई बात? बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? अगर बेटा ऐसा है तो आपके पास में सिंपल सी बात है, इस मिक्सचर के अंदर मोल ऑफ N2 मेरे पास में कितने आ जाएंगे? अगर मैं टोटल 100 मोल का मिक्सचर मान लूं तो मोल ऑफ N2 कितने आ गए बेटा? 80 आ गए. बोलो. और मोल ऑफ O2 कितने आ गए बेटा? 20 आ गए. मोल ऑफ O2 कितने आ गए? 20 आ गए. अगर ऐसा है तो आपके पास में जो अपने पास में एवरेज मोलर मास आएगा बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? WA प्लस WB अपॉन में NA प्लस NB होता है बेटा. यही होता है ना. तो यहां से मोल तो मुझे पता चल गई. अब मुझे क्या निकालना है? WA निकालना है. तो WA निकालने के लिए मैं क्या करूं बेटा? जितने मोल है मल्टीप्लाई क्या कर दूं उसका मोलर मास. बोलो, अगर ऐसा हुआ बेटा, तो आपके पास में N2 का मोलर मास क्या होता है? N2 है मतलब 2 नाइट्रोजन, मतलब 28 है. बोलिए, अगर मैं यहां पर बात करूं WB के बारे में, कितना हो गया? 20 इंटू में O2 है 2 ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. 2 ऑक्सीजन है मतलब क्या हो गया बेटा? 32. समझ में आ गई बात? बोलो, इसका मतलब एवरेज मोलर मास की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एवरेज मोलर मास की वैल्यू क्या आ गई? WA 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32. अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में जो अपन डिवाइड में लेंगे वो 100 आएगा और वो कैंसिल आउट होगी चीजें. कैसे होगी? देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया? 80 प्लस 20 कितना हो गया? ये 100 हो गया. बोलो, अब मैं क्या करता हूं बेटा? ऊपर और नीचे दोनों में 10 कॉमन ले लेता हूं. 10 क्या ले लेता हूं मैं? कॉमन ले लेता हूं. अगर मैंने बेटा यहाँ पे 10 कॉमन लिया, ऊपर से 10 कॉमन लिया, तो क्या आ गया मेरे पास में? 8 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 32 डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा? 10 इंटू 10 आ गया. ये 10 कैंसिल आउट हो गया. बोलो, अब क्या हुआ बेटा? अब आपके पास में क्या आ गया? देखो, 8 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 32 डिवाइड बाय 10 आया. अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, 2 और कॉमन ले लीजिए ऊपर.
अगर आपने 2 ऊपर से कॉमन लिया बेटा, यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 आ गया, 1 हो गया, यहां पे लिया तो ये 4 बच गया, वो 2 इधर मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात? ये तो कितना आ गया, 4 इंटू 28 प्लस 32 डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, 5। अब ये क्या आ गया देखो यहां से, अगर अपन इसकी बात करें तो अपने पास में ये वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 28 कितना हो गया, 8 को 4 से करा 2, और यहां पे कितना आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा क्या, 112 हो जाएगा। बोलो अगर 112 प्लस 32 डिवाइड बाय 5, 112 प्लस 32 ये कितना आ गया, 144 आ गया, डिवाइड बाय 5 आ गया। बोलिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कितने पे जाएगा, 2 पे, फिर आ गया 8.8। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, AMU। यूनिट क्या होगी आपके पास में, AMU। समझ में आ गई बात? बोलो कोई डाउट है, छाप लीजिए बेटा। ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, एक मिक्सचर दे रखा है। किसका मिक्सचर दे रखा है, एक गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर which contains CH4 and C2H. Then calculate average molar mass in different कंडीशन। क्या करना है बेटा, आपको CH4 दे रखा है और C2H6 दे रखा है, ठीक है। इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मोलर मास इन डिफरेंट कंडीशन। पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है बेटा, 80% बाय वॉल्यूम CH4, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है, 60% बाय मास C2H6। क्या दे रखा है, 60% बाय मास C2H6। ये दो कंडीशन दे रखी है बेटा। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करते तो पहली कंडीशन में देखें 80% बाय वॉल्यूम दे रखा है। मैंने तुम्हें भी बताया था बेटा, PV इज इक्वल टू NRT है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N गैसेस मिक्सचर के लिए। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा बेटा, 80% बाय मोल होगा। ये क्या होगा आपके पास में, 80% बाय मोल होगा। अगर ये 80% बाय मोल है बेटा, अगर ये 80% बाय मोल है तो आपके पास में क्या होगा, 20% क्या होगा इसमें, C2H6 होगा, और ये क्या होगा 20% बाय मोल C2H6, और ये क्या होगा CH4। इसका मतलब मोल ऑफ CH4 कितने हो गए बेटा, 80 हो गए, ठीक है। अपन ने टोटल 100 मान लिए, और मोल ऑफ C2H6 कितने हो गए बेटा, 20 हो गए। बोलो तो यहां से W ऑफ A क्या आ गया बेटा, W ऑफ CH4, W ऑफ CH4 जो आया है बेटा वो आपके पास में क्या आ गया, देखो मोल दे रखे, मोल को अपन क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इनके मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। कितना होता है CH4 का मोलर मास, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 16। बोलो यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर W ऑफ C2H6 कितना हो गया बेटा, 20 इंटू में कितना आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना, 2 कार्बन है, 24 प्लस 6 तो 30, ये 30 आ गया। बोलिए मास आ गया मेरे पास में, मोल दिए हुए हैं। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या है बेटा, W टोटल अपॉन में मोल टोटल। तो W टोटल कितना आ गया बेटा, 80 इंटू में 16 प्लस 20 इंटू में 30 डिवाइड बाय कितने आ गए बेटा, टोटल मोल 100 आ गए। बोलिए टोटल मोल कितने आ गए हैं, 100। इसको मैं क्या कर देता हूं बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। बोलिए
समझ में आ गई बात? ऊपर मैंने 10 कॉमन लिया, ऊपर मैंने 10 कॉमन लिया और नीचे उसको 10 को डिवाइड कर दिया। बोलिए समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गया तो ये यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 2 और कॉमन ले लो यहां से ऊपर से। अगर 2 और कॉमन लिया तो ये आ गया बाहर, ये तो यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे क्या बच गया बेटा 5। ठीक है, ये कितना हो गया 64 प्लस 30 अपॉन में 5 कितना आ गया बेटा 94 अपॉन में 5 आ गया। बोलो कितने पे चला गया ये 1, फिर कितना बचा यहां से 44 18.5 ये में। बोलो समझ में आ गई बेटा बात? कोई डाउट है? समझ में आ गई? ये 80% आपको क्या दे रखा है बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो आपका ये आंसर आ गया 18.4 AMU। बोलो कोई डाउट है? अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे 60% बाय मास क्या दे रखा है आपको C2H6 दे रखा है। अगर C2H6 बेटा 60% बाय मास है, अगर C2H6 60% बाय मास है तो आपके पास में बेटा यहां से अगर अपन बात करें तो W ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा? अगर मैं टोटल 100 मान लूं तो C2H6 का मास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और CH4 का मास कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, यहां से मोल कितने आ जाएंगे 60 अपॉन में C2H6 है ना, कितना मास है 30 है। बोलो मोल निकाल लेंगे, क्या करेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना है 30, क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 आ जाएगी। बोलिए और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मोल ऑफ CH4 40 अपॉन में कितना आ जाएगा कार्बन का 12 4 हाइड्रोजन कितना आ गया 16। बोलो कितने पे जा रहा है? देखो सबसे पहले कितने पे गया 1 पॉइंट, ठीक है, अब कितने पे जाएगा देख 9 पे जाएगा क्या? यहां से कितना बचेगा पहले ये देख लें 16 को। और अगर उसको ऐसे भी नहीं करना सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 20 यहाँ पे 8 यहाँ पे कितना हो गया 10 यहाँ पे क्या हो गया 4। बोलो अगली बात अगर ऐसा है तो कितने पे चला गया 2.5 आ गया से। बोलिए समझ में आ गया? अगर अपन बात करें तो अब यहां से एवरेज मोलर मास क्या आ गया बेटा, एवरेज मोलर मास आपके पास में आ गया बेटा, टोटल मास कितना आ जाएगा 60 प्लस 40 डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने आ गए 2 प्लस 2.5, तो क्या आ गया 100 अपॉन में 4.5 आ गया बेटा। कितना आ गया 100 अपॉन में 4.5, ये जीरो हटा दिया और 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा 200, नीचे वाले में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। अब देखें कितने पे जा रहा है 9 2.2 पे जा रहा है। बोलो बेटा कोई डाउट है क्या इसके अंदर? बोलिए कोई डाउट है? नोट डाउन कर ले बेटा।